तो जनाब मालदीव की ट्रिप अभी चालू हुई नहीं है और लग गए 2 बड़े झटके। अब हुआ ये है कि RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा और मालदीव सरकार के द्वारा लागू की गई हैं। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या आपको प्रिपरेशन करके जाना है अगर आप मालदीव जा रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो, बताते हैं पूरा डिटेल में। क्या भाई, कैसा लग रहा है? वेकेशन पे जा रहे हैं 3 दिनों बाद। बहुत अच्छा। एयरपोर्ट आते ही तो एकदम बड़ा अलग सा बढ़िया फील आता है। I just love airport. देखिए इतना अपन चल लिए हैं और लाइन वहाँ तक है, पूरी लाइन ये वहाँ से दूसरी लाइन चालू हो जाती है। फिलहाल हमारा बस नंबर आने वाला है। इंटरनेशनल डिपार्चर, ये कितनी खुशी हो रही है। देखो सामने वाले भी इतनी खुशी खुशी जा रही है, उछल उछल के। हुई माँ। थैंक यू। फाइनली सिक्योरिटी चेक से बाहर आ चुके हैं और हर बार जैसा कि होता है, ये मेरा बैग पूरा खाली होता है। ये बैग खाली होने के बाद फिर मैं वापस इसको यहाँ पे भरता हूँ, नहीं तो बैग वापस यदि हम खोल के दिखाना ही पड़ता है कि अंदर क्या क्या है। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखते हैं तो सिक्योरिटी वालों को लगता है कि भवन तो ही लेके जा रहे हैं कहीं लड़का। ये अपना DJI का, ये अपना DSLR, थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी लो लाइट में करनी हो तो यही काम आता है। ये अपने ड्रोन की, वैसे ड्रोन की इसमें सिर्फ बैटरी और रिमोट ही है, मेन ड्रोन आप ले जा नहीं सकते, तो वो चेक इन में है। ड्रोन चेक इन में और उसकी बैटरी ऑब्वियसली कैरी ऑन में रहता है। GoPro का केस साथ में यहाँ पे जाएगा हमारा Insta360 फॉर टेकिंग 360 वीडियोज़। ये मेरे GoPro का है जो जिससे कि मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दूसरे माउंट से लगा के। ये जाएगा मेरी पॉकेट में फॉर एनी टाइम व्लॉगिंग। इससे ये उंगली करने का सामान है, लिफ्ट या दरवाज़ा खींचना कोविड के समय बड़ी काम की चीज़ है। घड़ी, मोबाइल, और ये जो छोटी पॉकेट आती है इसी काम आती है। चले, ये हमारा बैग हो गया पैक। और बहुत ही ज़बरदस्त बात है यहाँ पे, ऑब्जेक्शन नहीं हो बैग्स खोलने को लेके, नहीं तो
क्या होता है कि हर बार ये मैं बैग लेके जाता हूँ, सामान अलग से डाल भी देता हूँ, उसके बाद भी हर एक कैमरे का बैग इंडिविजुअली खोल के दिखाना पड़ता है, और बैग में धोखे से एक आध चीज़ अगर रह गई हो तो वो भी दिखानी पड़ती है। तो मुंबई में खैर इतना ये लोग देखते ही रहते होंगे, कैमरा वैमरा आते रहते, तो शायद से मेरे को कुछ बोले नहीं। रायपुर में तो इतनी ज़बरदस्त चेकिंग हुई थी कि ऐसा लग रहा था मैं ही खुद टेररिस्ट हूँ। ओहो, एक और लाइन होते हुए जाना है। तो जो 3 घंटे का स्टिपुलेटेड टाइम है बिफोर फ्लाइट, तो ये 3 घंटा ऐसे कंज्यूम हो ही जाता है। थोड़ा सा टाइम मिलता है थोड़ा लाउंज में खाने के लिए और शॉपिंग के लिए। तो साहब फाइनली हम लोग इमिग्रेशन से बाहर आ गए हैं। अब टेंशन फ्री है। जितना समय हमें कम लगा था बोर्डिंग पास लेने में, उससे कई ज़्यादा समय लग गया हमें यहाँ पे इमिग्रेशन में। भीड़ बहुत ज़बरदस्त है इमिग्रेशन में। और ये सब पार करने के बाद हम फाइनली हम ये देखिए ड्यूटी फ्री में आ गए हैं। जी हाँ, ड्यूटी फ्री। मैडम को चाहिए बहुत ही बढ़िया वाला एक सन ग्लास ढूंढ रहे हैं मैडम के लिए। कौन सा वाला चाहिए आपको मैडम? बहुत अच्छा वाला। अच्छा, बहुत अच्छा वाला। ओके ओके, बहुत अच्छा वाला इज़ द डेफिनेशन फॉर सन ग्लास। अच्छा, अगर आप मालदीव जा रहे हैं ये सोच के कि आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री से कुछ उठा लेंगे, तो एक सैड स्टोरी है, आपको बता दूं कि मालदीव में अगर आप जाते हैं तो चूँकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आपको लिकर अलाउड नहीं है। और सिटी में जो माले सिटी है वहाँ पे आपको एयरपोर्ट में ही रखवा लिया जाएगा, आप ले जा नहीं सकते। बट देन जब आप अपने रिजॉर्ट पहुँचते हैं वहाँ पे आपको एक्सेस अलाउड है, तो रिजॉर्ट वाले ही व्यवस्था कराएंगे, तो वहाँ पे आप एन्जॉय योर बेवरेजेस। बट देन यहाँ से आप अपना खुद का ले जा नहीं सकते। एक आध दो चीज़ें और हैं, जो 2 चीज़ें मैं बता रहा था इश्यूज़ आए थे हमें रायपुर एयरपोर्ट में। पहली चीज़ ये थी कि RT-PCR उन्होंने मेंशन किया है कि RT-PCR ज़रूरी है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया इट शुड बी सील्ड एंड साइंड बाय द अथॉरिटी। तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन चूँकि जो हमारे पास वो आया था प्रिंट, उसमें लिखा हुआ था कि सिंस इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड और सेल्फ क्या बोलते हैं डिजिटली साइंड है, तो इसमें कोई भी सील और साइन की आवश्यकता नहीं है। बहुत समझाने के बाद थोड़ा माने, बट देन क्यों टेंशन लेना, सील साइन करा के आ जाइएगा, वो भी खुश रहेंगे और आप तुरंत निकल जाएंगे। दूसरी ये चीज़ है कि एम्यूगा करके एक ऐप है, उस ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, और उसके बाद आप ये एक्चुअली मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है एम्यूगा ऐप। आप सर्च करेंगे एम्यूगा, आपको मिलेगा, और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फर्दर मतलब जहाँ पे भी आपका फर्स्ट चेक इन पॉइंट रहेगा बोर्डिंग, मतलब मान लीजिए जैसे कि मैं रायपुर से निकला हूँ, वाया मुंबई मेरी फ़्लाइट है, तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज़ रायपुर, वहीं पे आपको चेक इन कराना पड़ेगा और एम्यूगा ऐप का बार कोड आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। 2 चीज़ें जिसके कारण मुझे डिले हुआ था, वहाँ पे इश्यूज़ आए थे, और ये दोनों चीज़ें का आप ख्याल रखें। फ़िलहाल कहाँ है मैडम? हा, क्या बात है, मिल गया। लिखा हुआ सन ग्लासेस, अच्छा वाला नहीं लिखा पर इसमें, हम जाके देखेंगे कि अच्छा वाला है कि नहीं। अच्छा ओके। फाइनली मैडम ने सन ग्लासेस ले लिए, थोड़ा दर्शन कराइए मैडम। अरे वाह, सन ग्लास तो ज़बरदस्त लग रहे हैं, पहन के दिखाओ। सन ग्लास से ज़्यादा अच्छा तो उसका कवर लग रहा है। वाह, ओहो, इसका कवर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थी कहाँ है, लाइट क्यों नहीं आ रही? हाँ, फाइनली सारे क्यूज़ और लाइन को पार करने के बाद हम निकल पड़े हैं मालदीव्स के लिए, और 2.5 घंटे में एस्टिमेटेड टाइम है पहुंचना चाहिए। वहाँ पे आधे घंटे का डिफरेंस है,
तो वो एडअप करके हम जैसे 10:30 बजे निकलने वाले थे और 1 बजे पहुंचने वाले थे। अभी 11 बज रहे हैं, आधा घंटा ऑलरेडी फ़्लाइट लेट चल रही है और हम मे भी शायद से वहाँ के टाइम पे, लोकल टाइम पे 1:30 बजे के आसपास पहुंचना चाहिए हमें। सी प्लेन वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। वहाँ की दुनिया कैसी रहती है दिखाते हैं आपको बस अगले एपिसोड।